वेलकम बैक स्टूडेंट्स। करनॉट साइकिल ये आज का टॉपिक है और इसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो उनका प्रिंसिपल है उसको कवर किया था, तो अब इसको ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे समझा जाए और ये क्या काम करता है, इसमें टोटल वर्क डन कैसे निकलता है वो हम निकालेंगे। और उसके बाद फॉलोड बाय उसका जो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, तो ये सारा काम हम करेंगे, विच इज़ काफ़ी मैथमेटिकल आस्पेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट। टाइटल दे दीजिए करनॉट साइकिल। इसमें 4 स्टेप्स होंगे। कैसे स्टेप्स होंगे तो उसके लिए एक छोटा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाकर वी विल स्टार्ट विद सम स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले डायग्राम में आप प्रेशर और वॉल्यूम इसका एक ग्राफ बना लें। कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है वो भी समझ लें, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं वो भी समझ लें। देखिए, आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं बड़े ध्यान से। कैसे? एक पॉइंट अगर आपने इधर बनाया है तो इस लाइन के आपको आगे दूसरा पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बनाते समय आपको थोड़ा सा नीचे बनाना है, तो वो मैंने नीचे बना दिया इधर। और इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और इन सभी पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट और आएगा, तो लेटस से मैंने यहाँ बना दिया। ये मैंने पॉइंट बना दिया। थोड़ा सा और सरका देते हैं इधर। अब इनमें ध्यान क्या देना है, कोई भी पॉइंट किसी के साथ भी एक कॉमन एक्सिस शेयर नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई हैव 4 पॉइंट्स हियर। हम स्मूथ कर्व बनाएंगे। कैसा कर्व बनाएंगे? कोई भी कर्व बनाते समय देखिए क्या गलती करते हैं बच्चे, जब ये कर्व बनाते हैं वो ऐसे लाइन बना देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। हम एक्स एक्सिस पर ऐसे पीछे नहीं जा सकते हैं ना, ऐसा कर्व नहीं देना है, ठीक है। इस बात पर ध्यान देना है। तो कर्व कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लाते हुए धीरे से लाइए, स्मूथली यहाँ पर ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे। अब यहाँ से आपको स्मूथ ब्लेंड करते हुए इधर जाना है, लेकिन कभी भी जिस एक्सिस पर या वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हमने बताया है इसके नीचे मत जाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए इधर आ जाना है और ऊपर वाले को भी ऐसे ले आना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनना है। नाउ वी हैव प्रेशर हियर और वॉल्यूम। तो ये पीवी कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। प्रेशर आपके वाई एक्सिस में आ रहा है, वाई एक्सिस में आपने प्रेशर लिख देना। नाउ लेट अस से वी हैव सम पॉइंट्स हियर। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी, सी एंड पॉइंट डी। चूंकि ये स्टेट फंक्शंस हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ए चूंकि हमारा पहला पॉइंट है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो यहाँ पर प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1 और टेम्परेचर होगा T1। इसी तरह से अगर आप बी पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, आप प्रेशर नीचे आ गया, प्रेशर नीचे आ गया तो P1 का P2 हो जाएगा। सो दिस इज़ P2। क्या वॉल्यूम में चेंज आया? बिल्कुल आया, तो इट इज़ V2। लेकिन ये जो प्रोसेस होने वाली है ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, इसलिए टेम्परेचर यहाँ रहेगा T1। तो सीधी बात, यहाँ पर आप लिख देंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चलेगा फ्रॉम ए टू बी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब बी से सी की तरफ जाना है, ये मैंने एरो लगा दिया। सी पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा बी से सी आते समय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन
एक्सपेंशन शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सीधी बात। क्या क्या कंडीशन हो जाएंगी? P3, V3 और एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा T2। फिर C से D की तरफ जाएंगे, तो C से D अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। अभी आइसोथर्मल कंप्रेशन। D पॉइंट पर क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल के कारण देखिए P4, V4 ये सब तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग 2। आई होप डायग्राम में इतना क्लियर दिख रहा हो। नहीं दिख रहा हो तो मैं पीछे की कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। ये T2, ठीक है, डायग्राम में लगभग ठीक दिख रहा है। ओके, आई होप ये सब ठीक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एंड लास्ट इज फ्रॉम D to A एंड दिस इज अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल में ये जो 4 स्टेप फ्रॉम A to B, B to, इनको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ। लेट अस से इट इज रोमन 1, रोमन 2, ये स्टेप्स हैं। ये रोमन 3 और ये रोमन 4। तो ये स्टेप्स हो गए। ये चारों स्टेप्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी आने वाला है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप डायग्राम क्लियर। चलिए, लेकिन हाँ कहिए। अपन लोग ऊपर कैसे जा रहे हैं? पीछे तो जा नहीं सकते, लेकिन सी तो डी जब जा रहा है तो पीछे हाँ नहीं जा रहा है ग्राफ। हाँ, ग्राफ पीछे जा रहा है। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ कि वी आर चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। भाई जब साइकिल होगी, जब हम पिस्टन चलाएंगे तो एक बार एक्सपेंशन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा, तभी तो साइकिल पूरी होगी। कोई इस प्रोसेस को साइक्लिक होने के लिए जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर वापस भी तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम रिवर्स तो जाएंगे, है ना। तो C से D और D से A, ऐसा हम पूरा जाएंगे। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। इसका नाम ही दिया है करनॉट साइकिल, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ना सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पर A से B, मतलब स्टेप 1 लिख दिया जाए। स्टेप 1 A to B, और हो क्या रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को हम मैथमेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। ना वी नो दैट फ्रॉम A to B क्या चेंज आ रहे हैं? P1, V1, T1 से लेकर के P2, V2, T1 आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर T1 वो चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर वर्क डन 1 करेंगे इसको। वर्क डन 1 इज इक्वल टू Q1। इसका मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी एंटर तो कर रही है। यस, हीट एनर्जी एंटर तो कर रही है। तो आप ग्राफ में भी इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ से आप एंटर करें और लिखें Q1, ठीक है। ओके, Q1। और हम ये काम पहले कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख लें कि आइसोथर्मल वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है। यह आ जाएगा nRT1 ln नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया। अच्छा, एरिया में एरिया बताने से पहले ये ग्राफ थोड़ा सा और क्लियर कर दें। ABCD तो हमने लिख लिया, लेकिन नीचे से इसको कंप्लीट करते हैं। KLMN। अब इसमें कौन सा ग्राफ कवर हुआ है? तो ये आप देखिएगा ऐसे A से लेकर के B तक, ये तो ये पूरा पार्ट कवर होगा एरिया में, इसी को वर्क डन कहते हैं। तो कौन सा एरिया कवर हुआ वो अब हम लिख रहे हैं। तो आई विल राइट ABMK, राइट। ये बात समझ में आ गई? ABMK। तो दिस इज एरिया ABMK
के, तो एक पार्ट एरिया का कवर हो गया और हमें वर्क डन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन 1 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें ना। स्टेप 2 पे आ जाए। स्टेप 2 क्या है? फ्रॉम बी टू सी, और वो क्या रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। ठीक, ओके। कहाँ से कहाँ चले गए? P2 V2 T2 से P3 V3, T2 क्यों लिखा मैंने, सॉरी, इट शुड बी T1 से लेकर के T2 तक पहुँच गए। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है? हम जानते हैं यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो एडियाबैटिक वर्क डन कितना होता है वो भी एक प्रीवियस वीडियो बन चुका है। आई यहाँ पर एक ऊपर सिंबल होगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसका वर्क डन लिख लीजिए, दिस इज आर सेकेंड वर्क डन, तो W2 लिख दिया, विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? एरिया BCNM, BCNM, और ये एरिया का वर्क डन कितना आता है? हम लोगों ने ये पहले कवर कर लिया है, दैट वर्क डन इन एडियाबैटिक इज NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वर्क डन, इसको हमने 2 लिख दिया। स्टेप 3 में आ जाएं। स्टेप 3 क्या है? इट इज़ फ्रॉम C टू D, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन नाउ। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल का सीधा मतलब हम P3 V3 T2 से P4 V4 लेकिन T2 तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आइसोथर्मल में वर्क डन कितना आएगा वो नोट कर लेते हैं। इसको W3 कर दीजिए, देयरफॉर W3 इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया? CNLD। डायग्राम अगर आप रेफ़र करते रहेंगे जो मैंने बनाया था ऊपर, और आपने भी अगर साथ में बना लिया है तो रेफ़र करते जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आइसोथर्मल वर्क डन D कितना हुआ? इट इज़ इक्वल टू Q2, दिस इज इक्वल टू Q2, और ये Q2 को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। Q2 nRT2, टेम्परेचर T2 है, T2 ln वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक? तो V3 से 4 तक। बस ये 1 2 3 4 की तरफ ध्यान देना है, गलती कभी नहीं होगी। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब Q2 का क्या हुआ ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में ये Q2 बाहर की तरफ निकलेगा, ये निकला बाहर, दिस इज Q2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा वर्क डन 3 तक आ चुका है। नाउ लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4। कहाँ से कहाँ तक? तो D से A तक वापस आना, साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट होगी। यहाँ एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कहाँ से कहाँ आएंगे हम लोग? P4 T4 T2 से लेकर के वी विल कम टू P1 V1 T1 तक। और इसका वर्क डन कितना होगा? सो लेट दिस बी वर्क डन 4 विच इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया आना है? ADLK, ये एरिया, एंड एडियाबैटिक वर्क डन W4, and this is equal to nRT1
माइनस T2 होल अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज 4 स्टेप्स एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब हम निकालेंगे नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन कैसे निकलता है उसे भी देख लेते हैं। नाउ नेट वर्क डन इज इक्वल टू, जितना हमने काम किया है वो सारा, सो टोटल वर्क डन बाय गैस लिखना शुरू करें, इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय गैस, कहाँ से कहाँ तक, इक्वल टू W1 प्लस W2। ये काहे में, एक्सपेंशन में, इसलिए वर्क डन बाय है ना, वर्क डन बाय की तरफ ध्यान दें। तो यहाँ वर्क डन बाय गैस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, फ्रॉम W1 एंड W2, क्योंकि दोनों में एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। ओके, एंड व्हाट इज टोटल वर्क डन ऑन द टोटल, इसको इम्प्लाइज दैट कर दीजिए क्योंकि अभी इक्वल टू नहीं है। टोटल वर्क डन ऑन द गैस, ये कितना होगा, W3 प्लस W4 होगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। नाउ देयरफॉर नेट वर्क डन इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस, W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। ये भी समझ में आ गया कि कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में दोनों में जो डिफरेंस है वही नेट वर्क डन है। मतलब कौन सा एरिया, अगर मैं ग्राफ में थोड़ा सा इसको समझा दूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ बना, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ बना, इन सबको ऐड करते जा रहे हैं, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, फिर हमने इतने को सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट में इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बचा क्या, ये पोर्शन बचा विच इज़ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। आई होप समझ में आ गया, थोड़ा सा काला पीला कर दिया मैंने, है ना, तो उसमें आपको समझ में आ गया ओके नेट वर्क डन कौन सा है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट कंप्लीट लूप, दैट इज नेट वर्क डन। चलिए, अब ये नेट वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए एरिया वाइज अगर हम इस पर बात करें तो फाइनल एरिया कितना आता है, इट इज़ इक्वल टू एरिया ABC एंड D। यही तो एरिया एनक्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर एरिया एनक्लोज हो रहा है तो दिस इज हाउ वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। और जो बुक में दिया है उसमें मैथमेटिकली इतना ही दिया है कि एरिया वाइज आपने निकाल दिया। अब अगर आप चाहें तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करके देखें, कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको कोई परेशानी आए तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें इसका मैथमेटिकल एक पूरा आपको डेरिवेशन दिखा देंगे, ठीक है। तो ये नेट वर्क डन है। नाउ नेक्स्ट टाइटल इसी में आ गया, अभी कंटिन्यूड है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो नेक्स्ट टाइटल दीजिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी कितनी है, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं, जितना वर्क डन ये करेगा और जो हीट सप्लाई की जाएगी, बस इसी का रेशो, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट, सीधी बात, आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। तो आउटपुट में कितना मिलेगा, हीट के टर्म्स में अगर देखा जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज़ Q1 माइनस Q2। आपने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गई, और जो आपने इनपुट दिया दैट वाज Q1। सो दिस इज योर नेट एफिशिएंसी। अब अगर मैं इसे फिर से Q1 को डिवाइड दोनों तरफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। नाउ इफ वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि Q1 और Q2 ये दोनों टर्म्स को हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था, तो अगर इसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो वी कैन हैव एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस
Q2 और Q1 की वैल्यू डाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू nRT2 ln V3 अपॉन V4 अपॉन नीचे आ जाएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1। कन्फ्यूजन हो तो आपने जो ऊपर नोट्स बनाए होंगे उसको रेफर करें। n और r दोनों कैंसिल हो जाना है, तो फाइनल रिजल्ट इसका कैसा आएगा ना। जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एज स्टेप 2 एंड स्टेप 4, एज स्टेप 2 एंड 4 are adiabatic, therefore T1 V2 gamma minus 1 is equal to T3 V3 gamma minus 1 एंड ये हो गया कहाँ में, स्टेप 2 में। और स्टेप 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। ये क्यों किया, तो जितना भी V और V का रिलेशन हमें मिल रहा है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में देखते हुए अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इनको अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ T1 है, ये T1 है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए T3 सॉरी यहाँ T1 तो कैंसिल होगा। ये गामा माइनस 1 एक्सपोनेंट में कैसा है, यहाँ T2 ये T2। हाँ बेटा, गामा माइनस 1 एक्सपोनेंट में कैसा है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि गामा माइनस 1 एक्सपोनेंट में कैसे आया। इसके लिए प्रीवियस वीडियो अगर आप देखें तो उसमें रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन P, V एंड T के ऊपर चर्चा हुई थी, अगर याद हो पन्ने पलट के देख लो आप। एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन P, V एंड T है ना, उस टॉपिक में आप देखिए जहाँ पर हमने लिखा था P V की पावर गामा, ऐसा करके एक रिलेशन निकला था, याद आ रहा है कुछ। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको रेफरेंस देखना हो तो उस वीडियो का भी मैं रेफरेंस आपको ऊपर आई में दे दूंगा, ठीक है, मिल गया। तो उससे आपको मिल जाएगा ये रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, और वॉल्यूम का हमें एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज V2 अपॉन V1 होल की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 होल की पावर गामा माइनस 1। अब चूंकि गामा माइनस 1 तो दोनों तरफ आ रहा है, सीधी सी बात है, दोनों को हम पावर को रिमूव कर सकते हैं, और वी कैन से इम्प्लाइज दैट V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। ये क्यों किया हमने, बिकॉज अगर आप ऊपर देखें तो रिलेशन में कुछ इस प्रकार सी चीज़ें आ रही हैं, इनको निपटाने के लिए हम कवर कर रहे हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो सकती हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। आप देखें ऊपर V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू ln V2 अपॉन V1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बात समझ में आई, ठीक है। सेकेंडली NR और NR कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टेम्परेचर। तो कुल मिलाकर हम पूरी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं। और अब आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इस तरह से आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी केवल टेम्परेचर चेंज के रिलेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, राइट, ओके। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।